एक गांव में गोपी नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। वो जितनी मेहनत करता था उतना ही गरीब था, क्योंकि उसे उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता था। कभी फसल बाढ़ में बह जाती थी, तो कभी फसल खराब हो जाती थी, तो कभी फसल का सही दाम ही नहीं मिलता था। गोपी किसी भी तरह अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी खेत के बगल से बहने वाली नदी में उसे एक टोकरी बहती हुई दिखाई दी। ओह, मैं तो थक गई हूँ खेत में काम करते करते। मुझसे अब और नहीं होगा। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैंने तुमसे शादी की। ऐसा ना बोलो भाग्यवान, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे। तुम देखना, एक दिन गांव के अमीर लोगों की तरह हम भी बहुत धनवान होंगे। यही बोलकर तो तुमने मुझसे शादी की थी। शादी को 3 साल हो गए। ना तो मेरे नसीब में धन आया और ना ही तो आराम। सुबह काम, दोपहर को काम और शाम को भी काम। वो देखो भाग्यवान, नदी में एक टोकरी बहकर आ रही है। लगता है उसमें कुछ है। इसमें तो छोटा सा बच्चा है, ना जाने कहां से बहकर आया है। अरे हाँ, ये तो बड़ा ही प्यारा है। कोई राजकुमार लगता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब हम इसका क्या करें? वही करेंगे जो करना चाहिए। हम इसे अपनी औलाद की तरह पालेंगे। ये बड़ा होकर काम में हमारी मदद करेगा। उन दोनों ने उस बच्चे का नाम रवि रखा। महाराज, आपके कहे अनुसार इस वर्ष भी पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया है कि जो भी कोई राजकुमार को ढूंढ कर लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। आज ही के दिन हमारा बच्चा हमसे बिछड़ गया था। न जाने वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। आज से पूरे 15 वर्ष हो गए उसे ढूंढते हुए, लेकिन वो हमें नहीं मिला। मेरी ही गलती की वजह से हमारा बेटा बिछड़ गया। अगर उस दिन मैं उसे नदी के किनारे ना ले गई होती तो वो आज भी हमारे साथ होता। तुम चिंता ना करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। एक एक करके 15 साल बीत गए। इस दौरान उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम उन्होंने प्रकाश रखा और लड़की का नाम रानू। बच्चों, खाना बन गया है, आकर खा लो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अरे तू कहाँ चल दिया? अभी कितना काम बाकी है। पहले काम पूरा कर, फिर खाने को मिलेगा। माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। दिन भर खाता रहता है। तेरा पेट है या कुआं जो कभी भरता ही नहीं। जल्दी से लकड़ी काट ले, खेत में भी चलना है, बहुत काम बाकी है। बिना कुछ बोले रवि गोपी के साथ चला जाता है। अगर इस बार कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो इस बार की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा होगा। पिताजी, अब घर चलें? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तू यहीं रुक और मवेशियों से फसल की रखवाली कर। मैं घर जाता हूँ और तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। गोपी और सावित्री रवि के साथ सौतेला व्यवहार करते थे। वो दोनों उससे पूरा दिन काम करवाते थे और उसे पेट भरकर खाना भी नहीं देते थे। लेकिन बहुत ही जल्दी सब कुछ बदल गया। बहुत देर हो गई, लेकिन पिताजी अभी तक खाना लेकर नहीं आए। महाराज, बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक राजकुमार की कोई खबर नहीं आई।
लगता है इस वर्ष भी हमारा बेटा नहीं मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द हमारा बेटा हमारे पास होगा। तुझे पता है हमारे पड़ोसी राज्य के राजा का बेटा आज से 15 साल पहले खो गया था, जो आज तक नहीं मिला। हाँ, मैंने भी सुना है कि 15 साल पहले राजा का बेटा नदी में बह गया था, जिसे वो ढूंढ रहा है, और जो भी उसके बारे में बताएगा राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। कहीं ये लोग रवि के बारे में बात तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो मैं बहुत ही जल्द माला माल होने वाला हूँ। माँ, मुझे भी एक सेब दे दो ना। ये सब तेरे लिए नहीं है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो